इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बहुत बड़ा ऐलान। युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो गया है। नेतन्याहू ने कहा, यह हमारी जिंदगी का मिशन है, यह आजादी की दूसरी लड़ाई है। बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। जो होगा वो दुनिया ने सोचा नहीं है, यह तक कहा गया। और इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी बड़ा बयान दिया है। वो कहते हैं युद्ध का एक स्टेज पार कर लिया गया है, यानी पहला चरण पूरा हो गया है। सुरंगों में भी हमें कामयाबी मिली है, ये दावा किया है रक्षा मंत्री गैलेंट ने। इजराइल के जमीन के ऊपर ऑपरेशन काफी सफल रहा। आईडीएफ का ऑपरेशन जारी रहेगा, इस बात का जिक्र किया गया है इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से। और चलिए अब आपको बताते हैं कि युद्ध के दूसरे चरण यानी कि सेकेंड फेज में इजराइल क्या कर सकता है। यह आप देखिए, यह पूरा एक्शन बेहद आक्रामक और भीषण होने वाला है। हम आपको बताएंगे कि इसका असर क्या होगा, यह जानना आपके लिए जरूरी। तो आप देखिए आक्रामक कैसे होगा, बमबारी होगी, यह कहा गया है। भीषण तबाही मचेगी और इससे क्या होगा, गाजा पूरी तरह से समतल हो जाएगा। जो जानकारी इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से कही गई है, आक्रामक कैसे होगा, जो जमीनी हमले हैं वो और भी ज्यादा तेज किए जाएंगे। हमने देखा कि कैसे जो ग्राउंड इन्वेजन है वो शुरू हो गया है। भीषण रक्तपात मचेगा गाजा पट्टी में। और क्या होगा, गाजा पूरी तरह से फ्लैटन कर दिया जाएगा, गाजा पूरी तरह से कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगा। इसके साथ साथ जो हवाई हमले हैं वो भी आईडीएफ की तरफ से बहुत तेज कर दिए गए हैं। ग्राउंड ऑपरेशन के साथ साथ एयर स्ट्राइक हम देख पा रहे हैं और साथ ही साथ भीषण विध्वंस इससे गाजा में मचा हुआ। इसका असर क्या हो रहा है, आक्रामक और भीषण विध्वंस का। हमास की सुरंगें बर्बाद करना जो 500 किलोमीटर से ज्यादा के दायरे में गाजा में फैली हुई है। इसके साथ साथ ग्राउंड ऑपरेशन को और भी ज्यादा आक्रामक किया गया है, क्योंकि अंदर इजरायली डिफेंस फोर्स घुस चुकी है और भीषण विनाश इस वक्त गाजा पट्टी में हम देख पा रहे हैं। और इसका असर आप देख पा रहे हैं किस तरह चारों तरफ तबाही मची है। इसके साथ साथ इस वक्त इजरायली डिफेंस फोर्स जल वायु नभ से अटैक कर रही है। यह है सेकेंड फेज, जिसके बारे में खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला। और इससे महा तबाही मची हुई है गाजा में, संभल नहीं पाएगा हमास। बताया जा रहा है कि 40 से 50 हजार के आसपास लड़ाके हैं, लेकिन सभी को खत्म करना। इसके अलावा तलाशी भी की जाएगी, लगातार रेड मारी जा रही हमास के ठिकानों पर। रक्तपात, जो भीषण रक्तपात है वो हमास के लड़ाकों का हो रहा है। हमास के कमांडर मारे जा रहे हैं और इसका असर क्या हो रहा है आप देखिए। लड़ाकों पर शामत इस वक्त आई हुई है, एक के बाद एक तमाम जो कमांडर है वो मारे जा रहे हैं, जिसका असर जाहिर सी बात है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर के तौर पर पड़ेगा। और हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं हम उनका रुख करना चाहेंगे। हमारे साथ सबसे पहले आपका परिचय करा दें। हमारे साथ संजय सोई सर मौजूद है, एयर मार्शल राजेश कुमार सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, मेजर जनरल संजय सोई सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और कमर आगा सर एज अ फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके अलावा दीपक वोरा सर पूर्व राजदूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले मैं संजय सोई सर आपके पास आता और 60 सेकेंड में मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस सेकेंड फेज का जिक्र किया जा रहा है जो गाजा में शुरू हो गया, इसके मायने क्या है। क्या सेकेंड फेज के बाद वो मिशन अचीव कर पाएंगे नेतन्याहू, जिसके बारे में कहा गया कि पूरी तरह से हमास का खात्मा होगा? नहीं देखिए करुणा, बिल्कुल अगर उन्होंने जो मिशन किया है, मिशन तो पूरा करने के लिए बात की है, उसके बिना तो बात है नहीं। और जो उन्होंने फेस्ड मैनर में शुरू से किया कि बम्बार्डमेंट, सॉफ्टनिंग अप ऑफ द डिफेंसेस, उसके बाद प्रोबिंग अटैक्स, धीरे धीरे टैंक अंदर के वापस आए और अब जाके उन्होंने झंडा गाड़ दिया है। झंडा गाड़ने का मतलब एक मैसेजिंग भी है कि देखो हम अंदर आ सकते हैं। दुनिया जो कह रही है कि अंदर आपने ग्राउंड अटैक शुरू किया तो काफ़ी इसकी हालत ख़राब होगी। तो ये जो बात है ये उन्होंने एक मैसेजिंग भी है झंडा गाड़ के। और इसके साथ ही जो अगला फेज़ है वो अब सर्च का और डिस्ट्रॉय करने का, एक एक करके टनल वॉरफेयर है, जिसमें बहुत समय लगेगा, वो इतना जल्दी नहीं होगा। और यही कारण है कि आप देखिए कि एक तरह से पूरे इलाके को उन्होंने आइसोलेट कर दिया, घेर लिया है।
और ये कारण से हमास ने जो सोचा था कि जो कड़ा मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि आइसोलेट हो गए, उन्होंने सोचा था दुनिया भर के लड़ाके उनके साथ आएंगे, लोग खड़े होंगे, लेकिन देखा जाए तो खाली ईरान वो भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। जो पहले सपोर्ट देती वही है। एक बड़ी बात आपने कही कि दूसरा चरण शुरू होने के मायने ये है कि जो युद्ध होगा वो और विध्वंसक होगा। ये तो ट्रेलर भर ही है। एक और बड़ी खबर, फिर बाकी मेहमानों के पास चलेंगे। बंधकों की रिहाई पर बड़ी खबर मिल रही है। हमास ने रिहाई के लिए शर्त रख दी है। बंधकों के बदले अपनों की रिहाई की मांग की गई है। जेलों में बंद जो कैदी हैं, सभी कैदियों की रिहाई की मांग की गई है हमास की ओर से, बंधकों के बदले। और इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि आईडीएफ ने बंधकों के परिजनों से बात की है। 230 बंधक परिवारों से बात की गई है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बंधकों के परिवारों से बात करके उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि उन्हें छुड़वाने की कोशिश की जा रही है। गाजा पट्टी में बंधकों के होने की खबर है। बंधकों का आंकड़ा भी अभी साफ नहीं है। बंधकों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है, यह कहा गया है आईडीएफ की तरफ से। 4 बंधकों को अब तक हमास की तरफ से रिहा किया जा चुका है, लेकिन हमास ने यह भी कहा है कि जो इजरायली फोर्स हमले कर रही है, गाजा को निशाना बना रही है, उसमें 50 बंधकों की जान जा चुकी है। और आईडीएफ से बातचीत के बाद बंधकों के परिजनों ने बंधकों को जल्द छुड़ाने की अब सरकार से मांग कर दी है। बंधकों की वापसी पर नेतन्याहू जवाब दे, ये परिजन कह रहे हैं। बंधकों की जल्द वापसी कराए सरकार, ये परिजनों ने बड़ी मांग की है और ये कहा है कि अब लगभग 20 दिन होने जा रहे हैं और सरकार इस पर पहल करे। तो देखिए, जिस तरह से इजराइल पर यह बर्बर हमला अंजाम दिया हमास ने, अब लोगों का गुस्सा भी बेंजामिन नेतन्याहू की ओर बढ़ रहा है। नेतन्याहू के खिलाफ गुस्से में है बंधकों का परिवार। क्यों, जरा हम आपको समझाते हैं। अब तक अगर आप देखें तो हमास के कब्जे में 200 से ज्यादा इजरायली बंधक मौजूद हैं। 200 से ज्यादा, कई तो विदेशी नागरिक भी हैं। मांग क्या है? जल्द से जल्द बंदियों को रिहा करवाया जाए। जी बिल्कुल, और इस मांग के बाद अब डर और दहशत का माहौल बढ़ गया। डर क्यों बढ़ा है वो अब जान लीजिए। गाजा में इजरायली बमबारी पहले से तेज हो गई है। इसमें शक और आशंका यह बढ़ गई है कि उसकी चपेट में परिवार ना आ जाए। डर इसलिए भी है, बमबारी की चपेट में आ सकते हैं इजरायली बंधक, इसीलिए परिवार यह चाहता है कि सरकार जल्द से जल्द पहल करे। और चेतावनी क्या दी है समीर आपको बताएं। बिल्कुल, और इसकी एक वजह यह भी है विपिन कि हमास ये कह रहा है कि 50 बंधक तो इजराइल की तरफ से जो हमले हो रहे हैं उसमें मारे जा चुके हैं। पता नहीं ये सही है या गलत। चेतावनी क्या है? तेल अवीव को लेकर चेतावनी है, रिहाई नहीं तो सड़कों पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे, यह कहा गया है। हमास की शर्त, बंदियों के बदले कैदी रिहा करो, क्या इसे मान लिया जाए? ये परिवारों का कहना है कि इस शर्त को मान लेना चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे यह कहा गया है हमास की तरफ से कि जो फिलिस्तीनी इजरायली जेलों में बंद हैं उन्हें रिहा करो, हम बंधकों को छोड़ देंगे। जो बंधकों का परिवार है वो ये कह रहा है कि यह शर्त मान ली जानी चाहिए। बहरहाल एक और अहम खबर है, बंधकों को लेकर बोले इजरायली पीएम नेतन्याहू, बंधकों की वापसी के लिए हमारे प्रयास, हमारी कोशिशें जारी हैं, हर विकल्प का हम इस्तेमाल करेंगे। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं और मैं कमर आगा साहब आपसे जानना चाहता हूं, ये बंधकों की अदला बदली की शर्त क्या लगता है नेतन्याहू मानेंगे? क्योंकि इससे पहले तो ये साफ कर दिया गया कि हमास से हम कोई बात नहीं करेंगे, उनसे किसी तरह का नेगोशिएशन नहीं होगा, लेकिन अब घरेलू दबाव भी बढ़ता नजर आ रहा है बेंजामिन नेतन्याहू पर। देखिए, कई चीज़ हैं, वो डायरेक्ट बात तो नहीं कर रहे हैं, मगर कतर के थ्रू बातचीत चल रही है। कतर ने कुछ बंधकों को रिहा भी करवाने में मदद की। जो अमेरिकन थे या कुछ बहुत सीनियर लोग थे वहाँ के, जिनको छुड़ाने में कतर कामयाब हो गया। और आगे भी वही। देखिए, एक तो पहली बात ये कि गाज़ा में जो हमास है वो सारे बंधकों को तो छोड़ेगा नहीं। इसलिए नहीं छोड़ेगा कि अगर बंधकों को छोड़ दिया तो फिर तो इजराइल बिल्कुल फ्लैटन कर देगा, उनकी टनल्स भी, उनका पूरी बर्बादी हो जाएगी चारों तरफ। तो इस वजह से वो कह तो ज़रूर रहे कि हम सारे बंधक छोड़ने पे तैयार हैं, मगर यह है कि वो स्टेप बाय स्टेप छोड़ेंगे और ताकि दूसरी तरफ से भी बराबर धीरे धीरे छूटेंगे।
दूसरी तरफ ये भी है कि नेतन्याहू साहब का मानना ये है कि ये जंग लंबी है। इसके मतलब ये है कि वहाँ पे ये जो लोग हैं उनको गाज़ा छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कि बात इस बात की हो रही है कि उस शहर को, उस एरिया को पूरा फ्लैटिंग करने का प्लान है, तो फिर उनको छोड़ना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे ये समझ में नहीं आता, क्योंकि बिल्कुल, यानी कि सर बहुत कॉम्प्लेक्स इस वक्त नजर आता है। हालांकि बैक चैनल लगातार कोशिशें हो रही है ताकि बंधकों को छुड़ाया जा सके। इस बीच बड़ी खबर आ रही है और कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए गाजा से, ये इस वक्त लाइव तस्वीरें जो कि इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो इस वक्त स्ट्रीम हो रही है। आप देखिए तबाही की तस्वीर गाजा से, और यह आप देख पा रहे दूर तक, जहां तक आपकी नजर जाएगी, ये पूरा रिहायशी इलाका आज खंडहर में, मलबे में तब्दील हो गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से लगातार यहां पर हवाई हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। रिहायशी इलाके में कोई भी इमारत आप जैसा देख भी पा रहे, कोई ऐसी इमारत आपको नजर नहीं आ रही होगी जो साबुत बची हो। और ये जो इमारतें मलबे में तब्दील हो गई है, खंडहर बन चुकी है, इनके नीचे बड़ी संख्या में लोग भी हैं जो कि शिकार हो रहे हैं, जो कि दब जाते हैं। और इसके बाद, इसी के बाद आज ऐसा हुआ है कि 23 दिन के बाद आप देखिए जो इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से गाजा पर कार्रवाई की गई, 8000 से ज्यादा फिलिस्तीनी अभी तक के जो हमले हुए हैं इजराइल की तरफ से उसमें मारे गए हैं। 40 किलोमीटर लंबा, 10 किलोमीटर चौड़ा ये जो गाजा पट्टी का इलाका है वो कमोबेश पूरा ऐसा लग रहा है, खास तौर पर उत्तरी गाजा, पूर्वी गाजा और मध्य गाजा, वहां पर यही हालात नजर आ रहे हैं। कोई भी बमुश्किल ऐसी इमारत है जो साबुत बची है, सभी इमारतें आज मलबे में तब्दील हो गई हैं ज्यादातर। बिल्कुल, मेजर जनरल संजय सोई साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय सोई साहब, आप तस्वीरें देख रहे हैं, कितनी खतरनाक और पूरी तरह से इलाका खत्म हो चुका है। और इस मकसद में क्या इजराइल कामयाब हो पाएगा कि आगे क्या होगा इस युद्ध का? बिल्डिंगें गिराने का मकसद ये था कि जो पिन पॉइंट अटैक किए गए, अगर थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर करके आप दिखाते हैं जब, तो आसपास की कुछ बिल्डिंगें ठीक भी दिख रही हैं, जैसे भी ये पीछे दिख रहा है। तो पिन पॉइंट अटैक जहाँ भी उनको खबर थी कि इनके कमांडर छुपे हुए हैं, इनके लड़ाके छुपे हुए हैं, उन बिल्डिंगों को बर्बाद किया, उन बिल्डिंगों को नेस्ता नाबूद किया गया। मैं ये मानता हूँ कि कोलैटरल डैमेज हुआ है, काफ़ी सिविलियन कैजुअलिटीज़ हुई हैं जो काफ़ी अफसोसजनक है, लेकिन बिल्कुल सर, और बड़ा ऑपरेशन किया गया है, पिन पॉइंट अटैक किया गया है और उसका असर साफ तौर से इस एरियल व्यू में भी नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, उत्तरी गाजा में लगातार धमाके जारी हैं। आईडीएफ ने इलाके में एक बार फिर से बमबारी को तेज कर दिया है। हमास के ठिकानों को टारगेट करके यह हमला किया जा रहा है और तस्वीरें आपके सामने कैसे टारगेट अटैक किया जा रहा है। जहां जहां हमास के लोगों के छिपे होने की आशंका है, हर वो बिल्डिंग, हर वो जगह नेस्तनाबूद करने में जुटी हुई आईडीएफ, क्योंकि पहला हमला हमास की तरफ से किया गया था और पहले दिन ही नेतन्याहू ने यह कह दिया था कि ये युद्ध है और हम पीछे नहीं हटेंगे, सब कुछ बर्बाद करके मानेंगे। और वहीं गाजा बॉर्डर पर भीषण बमबारी का सिलसिला जारी है। इजराइल सीमा पर बमबारी से कई इलाकों में आग लग गई है। हमास के ठिकानों को तबाह करने का किया गया है दावा। हमले की तैयारी कर रहे हमास के लड़ाकों पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हमला बोला और उनके ठिकाने कर दिए गए नष्ट, तबाह, यह दावा किया गया है इजराइल की तरफ से। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ग्राउंड ऑपरेशन के बीच बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन में यूएस भी शामिल है, यह दावा किया जा रहा है। अमेरिकी सैनिक भी ऑपरेशन में शामिल हैं, यह भी कहा जा रहा है। ईरानी न्यूज एजेंसी ने दरअसल यह दावा किया है। तो देखिए, बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी सैनिक भी इस ग्राउंड ऑपरेशन में शामिल हैं और ये बात अभी तक दबी हुई है, अभी तक छुपी हुई है, लेकिन ईरानी न्यूज़ एजेंसी, ईरानी मीडिया के हवाले से ये दावा किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी की बात बेहद चौंकाने वाली है। आइए करुणा शंकर जानते हैं कि किस तरह से जो बड़ी डिटेल्स मिल रही है इसके बारे में, वो बताते हैं दर्शकों को। इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन में हजारों अमेरिकी सैनिक शामिल हुए हैं, ये कहा जा रहा है ईरान की तरफ से। और क्या कहा जा रहा है ईरानी न्यूज एजेंसी की तरफ से? ईरान की न्यूज एजेंसी की ओर से किया गया है यह बड़ा दावा कि कैसे बड़ी संख्या में जो अमेरिकी सैनिक हैं ऑपरेशन में, करीब संख्या बताई गई है 5000 अमेरिकी सैनिक हैं जो मौजूद हैं।
बिल्कुल। इसके अलावा ईरान की न्यूज एजेंसी ने दावे के साथ डिटेल नहीं दी है, सिर्फ दावा किया है और खबर में नहीं बताया गया है कि यूएस सैनिकों का रोल क्या है। सिर्फ ये बोला गया है कि यूएस सैनिक भी शामिल हो रहे हैं इस ग्राउंड ऑपरेशन में। तो ये ईरानी न्यूज एजेंसी जो कि मीडिया कही जाती है वो कह रही है। अब 60 सेकेंड में हमारे एक्सपर्ट से समझते हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिकी सेना भी शामिल है। तो ये जो दावा किया जा रहा है, इस दावे में कितनी सच्चाई है? दीपक वोरा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक वोरा जी, हम चाहेंगे कि आप इसका जवाब दें। हमारी मैम, मुझसे कहीं ज्यादा जानकारी बाकी लोगों की है। आपका शानदार चैनल एंड यू आर आउटस्टैंडिंग एंकर्स। आपने पूछा है कि क्या मुझे यकीन है कि अमेरिकन फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व हैं, एडवाइजरी रोल में इन्वॉल्व हैं। और अभी तक जो मेरे इजरायली दोस्तों से मुझे व्हाट्सएप मैसेज आए हैं, अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया कि कोई किसी प्रकार का नुकसान हुआ हो जान माल का इजरायली फोर्सेस का। हमास जो मर्जी बकवास करता रहे, ईरान करता रहे, बट ये सॉलिड डिकैपिटेटिंग ब्लो है। ये ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स है। हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे, मुझसे कहीं ज्यादा उनकी जानकारी। एक चीज मैं बता देना चाहता हूं मैम, कतार को हम लोग बहुत गाली देते रहते हैं कि वो मीडिएशन कर रहा है इनको बंधकों को छुड़ाने में, और हमास की टॉप लीडरशिप 5 स्टार होटल में बैठी हुई है दोहा में। मैम, वो फ्री नहीं है। जो इस समय प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं वो कल बंधक भी बन सकते हैं। लेबनान के एक प्राइम मिनिस्टर थे, सऊदी अरेबिया ने उनको बुलाया, पूरा प्रोटोकॉल दिया और फिर उनको बंधक बना दिया कि टाइगर इस्तीफा दो। और हमास ये भी कह रहा है कि डुअल रशियन इजरायली जो हॉस्टेजेस हैं हम उनको छोड़ रहे हैं। बिल्कुल सर, वो प्रायोरिटी है और उसको लेकर अब नेगोशिएशन भी शुरू हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, वापस लौटेंगे आपके पास सर कुछ और सवालों के साथ, लेकिन आगे कुछ बड़ी खबरें आ रही है, उनका रुख कर लेते हैं। इजरायली पोस्ट पर हमले का नया वीडियो भी सामने आया और इस बीच जश्न मनाते नजर आए लोग। राफा क्रॉसिंग पर लोगों ने जश्न मनाया है। हमास ने इजराइल पर दागे थे रॉकेट और उसके बाद ये जश्न का माहौल राफा क्रॉसिंग पर साफ तौर से वीडियो में देखा जा सकता है। और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए राजेश कुमार सर, जल्दी से 60 सेकंड में इन वीडियो को कैसे आप ब्रीफ करेंगे और इस जश्न को कैसे देखते हैं आप, जरा अपने तजुर्बे से बताइए। देखिए, हमास की जो अभी कैपेसिटी है लड़ाई करने की, वो ख़त्म नहीं हुई है। और हम जब ये जंग शुरू हुई थी, कोई ये नहीं कह सकता था कि 20 दिन के बाद भी हमास जो है रॉकेट छोड़ता रहेगा इतनी मात्रा में इजराइल की तरफ। तो छोटी मोटी उनको सक्सेसेस जरूर मिलेंगी। अब जैसे इजरायली फोर्सेस जो हैं वो नॉर्थ गाजा में अपना ऑपरेशन कर रही हैं और जाहिर है कि सारे फ्रंट्स पर हर जगह पर फोर्स जो है अवेलेबल नहीं होगी, तो कहीं से स्नीक अटैक हमास की तरफ से हो सकता है। और ये हम देख पा रहे हैं कि हमले इस वक्त दोनों तरफ से हो रहे हैं, चाहे वो गाजा हो या फिर इजराइल के से हो, और कहीं से भी कोई सूरत हाल भी आप नजर नहीं आते कि कोई सुलह का रास्ता निकल सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्स ने फहराया इजरायली झंडा। आप देखिए, तस्वीरें बहुत अहम है क्योंकि 2 दिन पहले हार्डली जो ग्राउंड इन्वेजन है, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ और उसके बाद जो इजरायली फोर्स, जो ग्राउंड फोर्स अंदर दाखिल हुई गाजा पट्टी के अंदर, उन्होंने पहली बार आप देखिए झंडा फहराया। एक इमारत आपको नजर आ रही है और इस इमारत से फिलिस्तीन का जो झंडा है वो उतार करके इजराइल का झंडा फहराया गया। वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। गाजा के अंदर ये झंडा फहराया जाना जाहिर सी बात है एक बूस्टअप का काम भी करेगा आईडीएफ के लिए। मोराल और हमास के खिलाफ आईडीएफ की महिला ब्रिगेड उतर आई है। हमास के ठिकानों पर महिला सैनिकों का हमला, 100 से ज्यादा हमास लड़ाकों को मार गिराने का किया गया है दावा। हमास के गोला बारूद के जखीरे को भी तबाह कर दिया गया। काराकल बटालियन के हमले हुए हैं और इस महिला बटालियन ने इन हमलों को दिया है अंजाम। और इजराइल की महिला ब्रिगेड हमास पर कहर। अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं। आईडीएफ की महिला सैनिकों का हमास के खिलाफ ये बड़ा एक्शन है। हमास के लड़ाकों को खत्म करने में बड़ी भूमिका ये महिला ब्रिगेड निभा रही है। गाजा में हमास के ठिकानों पर जबरदस्त हमला हो रहा है। महिला ब्रिगेड ने 100 हमास लड़ाकों को मार गिराया है। हमास के हथियार और गोला बारूद बर्बाद किए हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल और बेन यहूदा कर रही हैं इसका नेतृत्व। इजरायली सेना में महिलाओं की भागीदारी आपको बता दें करीब 40% तक है और ये इसीलिए बहुत अहम है।
कमर आगा साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आप कूटनीति भी बहुत अच्छे से समझते हैं और जो ग्राउंड पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसके बारे में भी डिटेल अच्छे से बता रहे हैं। 60 सेकंड में आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि आईडीएफ कितने दिनों में गाजा की जंग जीत सकती है। अगर ये महिला ब्रिगेड भी साथ आ गई तो कितनी प्रबल संभावनाएं हैं? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है कितना समय लगेगा। स्वयं इजराइल ने कहा था कि वो वहाँ जाएंगे, कैप्चर कर लेंगे, डिग्रेड करेंगे, फिर उसके बाद उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे हमस को, लेकिन अभी तक तो 3 हफ्ते हो गए, नहीं हो पाया। ये काफ़ी लंबी समय है, जंग चलेगी। दूसरी बात ये भी है कि ये जिन इलाकों में जंग हो रही है वो रिहायशी इलाके हैं और वहाँ के ऊपर जो ज़्यादातर लोग मर रहे हैं वो सिविलियन हैं। तीसरी चीज़ ये है कि हमास के जो बड़े लीडर्स थे या जितने और भी ऑफिसर्स थे वो इस ऑपरेशन से पहले ही वहाँ से निकल चुके होंगे, दूसरी जगहों पे जा चुके हैं, जैसा कि रिपोर्ट मुझको मिली है। तीसरी बात यह है कि वहाँ पे बहुत से लोग मौजूद हैं, उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। आप हमास के लड़ाकों को तो मार सकते हैं लेकिन उनकी आइडियोलॉजी तो ख़त्म होती नहीं। हमने देखा कई बार इस तरह के ऑपरेशन हुए और फिर उसके कुछ दिनों के बाद नए कमांडर्स आ गए, नए लीडर्स आ गए और हमास उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। तो अभी बिल्कुल सही बात है। और हमास के कई बड़े कमांडर्स, तमाम बड़े नेता तो दोहा में बैठे हुए हैं और यहाँ पर गाजा में आम लोग भी मारे जा रहे हैं हमास के लड़ाकों के साथ साथ। इस बीच गाजा के खान यूनिस शिविर की तस्वीरें सामने आई हैं। गाजा से पलायन करके आए हैं लोग। खान यूनिस में लोगों का आना अभी भी जारी है। ये देखिए इस वक्त यहाँ की सूरत हाल क्या है, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर इस तरह के कैंप्स में रहने को मजबूर हो गए हैं। एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के तुबास में आमने सामने की लड़ाई जारी है। इजरायली फोर्स पर फेंके गए हैं पेट्रोल बम। आईडीएफ की गाड़ियों पर अब आम लोग अटैक कर रहे हैं। वेस्ट बैंक वो इलाका जो अब तक शांत था, लेकिन वहां पर आईडीएफ की मौजूदगी अब फिलिस्तीन के लोगों को परेशान कर रही है। यही वजह है कि वहां से जब आईडीएफ की गाड़ियां गुजर रही तो उन पर पेट्रोल बम तक फेंके गए। महायुद्ध का 23वां दिन है और कैसी बर्बादी और तबाही इस वक्त गाजा में नजर आ रही है, ये आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। बारूदी विध्वंसक युद्ध ये होता हुआ नजर आ रहा है। गाजा में सामूहिक कब्र की तस्वीरें सामने आई हैं। गाजा में अब तक 8000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जान जा चुकी है। मरने वालों में करीब सबसे दुखद आप देखिए पहलू क्या है, 3000 बच्चे हैं। अभी करीब 1600 शव मलबे में ही दबे हुए जिनको निकालना भी बाकी है। जी हां, सैकड़ों लोगों की पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है। इस वक्त मलबे के अंदर से जिंदगी बचाने की जद्दोजहद का सिलसिला जारी है और ऐसे में यह काम आप अंदाजा लगा सकते हैं नामुमकिन ही नजर आता है। अस्पतालों और मुर्दा घरों में लोगों के शव भरे पड़े। देखिए हालात कितने खराब है, हालात इतने खराब है कि अंतिम संस्कार के इंतजार में शव यहां पड़े हुए हैं। कई दिनों से शवों को सामूहिक कब्र में दफनाया जा रहा है क्योंकि इंतजाम यहां पर नहीं हो पा रहे। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही, इसका हम रुख करते हैं। इजराइल हमास जंग के बीच तुर्की ने ताकत दिखाई है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया सैन्य परेड का वीडियो। तुर्की की 100वीं एनिवर्सरी पर यह वीडियो। तुर्की जो लगातार इजराइल की कार्रवाई का विरोध कर रहा है और अब देखिए इस दौरान टाइमिंग को देखना बहुत जरूरी है। हालांकि ये 100वीं एनिवर्सरी है लेकिन इस दौरान हम देख रहे हैं कि कैसे इसी मिडिल ईस्ट में लगातार बारूद बरस रहा है। और अब तुर्की के रक्षा मंत्रालय का यह वीडियो जिसमें सैन्य परेड करते हुए ये सैनिक नजर आ रहे हैं। और हमास की बड़ी जंग की तैयारी है। 3 से 4 महीने तक जंग की तैयारी की है हमास ने। सुरंग में जमा किया गया है भारी मात्रा में बम और बारूद, खाने पीने का सामान और दवाएं भी जुटाई गई हैं। यानी हमास ने लंबी जंग की तैयारी की है। वोरा साहब हमारे साथ मौजूद है। वोरा साहब जरा 60 सेकंड में हमें समझाइए कि इजराइल से लंबी जंग के लिए ये जो हमास तैयार नजर आ रहा है कितने दिन तक टिक पाएगा? हमास तैयार नहीं है। उसने नहीं सोचा था कि इस प्रकार का अटैक उसके ऊपर होगा। अगर उसको मालूम होता कि इजराइल कितनी फिरोसिटी के साथ, कितनी ताकत के साथ रिस्पॉन्ड करेगा तो वो ये नौटंकी ना करते।
और नौटंकी की भी है। उनको कोई फिक्र नहीं है पैलेस्टीनियन जो गाजा में बैठे हैं, जीते हैं मरते हैं क्या होता है उनका, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है कि अब एंड गेम जो हम शतरंज में कहते हैं शुरू हो चुकी है, और मेरा ख्याल 1 या 2 हफ्ते की बात है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा ये लंबा चलेगा, मैं नहीं मानता। जैसे ही ठुकाई होनी शुरू होगी, गाजा के और सिविलियंस मरेंगे। सर, मेरा अभी भी मानना है कि गाजा के सिविलियंस उठेंगे और हमास के जो आतंकी हैं उनसे कहेंगे टाइगर दफा हो जाओ यहाँ से, हमारे को और मार नहीं खानी आपके कारण। तो ये कंबाइंड इजरायली ऑफेंस और गाजा पट्टी के अंदर लोकल अपराइजिंग कमांड मिलके हमास का सर कुचल देंगे।